कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी सुषुप्त शक्तियों का अनुभव कराती है। यह शक्ति व्यक्ति की आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और दिव्यता की ओर लेकर जाती है, लेकिन इसे समझना और अनुभव करने के लिए धैर्य, अनुशासन, सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको बताऊंगा कि कुंडलिनी जागरण की दिव्य शक्तियाँ क्या हैं और हमारे जीवन के अंदर कैसे इसका असर होता है, कैसे इसे जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण योग और अध्यात्म का गहन और रहस्यमय विषय है। यह मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति या ऊर्जा सर्प की तरह कुंडलिनी मारकर आधार चक्र, मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। इस ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य इस सुषुप्त ऊर्जा को सक्रिय करना, उसे 7 चक्रों के माध्यम से साहस चक्र तक ले जाना, जो एक सर्वोत्तम चेतना का प्रतीक है। कुंडलिनी जागरण के दिव्य रहस्य क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, धैर्य के साथ में आप आखिर तक देखें। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। योग शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं जो ऊर्जा के मार्ग होते हैं। इनमें 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं। ईड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा का प्रवाह करती है, शांत और शीतल रहती है। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा का प्रवाह करती है, सक्रिय और उष्ण रहती है। सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा पिंगला के बीच स्थित होती है और कुंडलिनी जागरण पर सक्रिय होती है। कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है और 7 चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर बढ़ती है। आइए जानते हैं चक्रों के बारे में। 7 चक्रों का महत्व। कुंडलिनी जागरण में 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहज चक्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मूलाधार चक्र जीवन शक्ति का स्रोत है। सहस्र चक्र दिव्य चेतना और आत्मज्ञान का स्थान है। प्रत्येक चक्र के जागरण से व्यक्ति में नई आध्यात्मिक और मानसिक क्षमता विकसित होती है। जागरण के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए विभिन्न साधन और प्रक्रियाएं हैं। प्राणायाम, श्वास के माध्यम से ऊर्जा नियंत्रण करना, ध्यान, एकाग्रता और सिमरन, मंत्र जाप इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आत्मा से जुड़ने की ये प्रक्रिया है। मंत्र साधना, ध्वनि की शक्ति से ऊर्जा को जागरण किया जा सकता है। योगासन शरीर और मन को तैयार करने के लिए ज़रूरी होते हैं। भ्रामरी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे निरंतर अभ्यास करने से ऊर्जा हमारी ऊपर उठने लगती है। गुरु कृपा। कुंडलिनी जागरण में एक सिद्ध गुरु मार्गदर्शन का होना अनिवार्य है, जो आपको ऊर्जा शक्तिपात के माध्यम से भेजकर आपकी चेतना स्तर को ऊपर उठा सकता है। जागरण के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक विभिन्न अनुभव करता है, जैसे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होना, मन की शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति होना, अंतर ज्ञान और आंतरिक ज्ञान में वृद्धि होना, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़ाव, संतुलन होने पर ऊर्जा एक गहन प्रक्रिया महसूस होती है। इसे गुरु की कृपा से सही मार्गदर्शन में प्रयास किया जाता है तो कोई जोखिम नहीं है। मानसिक असंतुलन या शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होना, वो नासमझी में नौसिखिया का काम होता है कि वो एक बार में ही बहुत तीव्र गति से ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मांड से जब दिव्य चेतना के साथ में हमारा संपर्क होता है इस शरीर का, तो ये ऊर्जा बहुत तीव्र गति से शरीर में प्रवाहित होती है। तब नए साधक डरने लगते हैं।
इसलिए आवश्यक है कि साधक का शरीर, मन और आत्मा संतुलित होना जरूरी है, क्योंकि सर के अंदर भारीपन आ जाता है जब ये ऊर्जा हमारे शरीर के साथ में संपर्क करती है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको शुरू में ही पता होना जरूरी है कि कुंडलिनी जागरण अंतिम लक्ष्य आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा में एकत्व का विलीन होना साधक की उसी दिव्यता और ब्रह्मांडीय चेतना से परिचित कराता है जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान कर सके। आत्मज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है। मनुष्य योनि मिली है, ये ऊर्जा जब सर में आती है तो भारीपन महसूस होने लगता है। ऋषि मनीषी साधक हमें निरंतर इस ऊर्जा को संतुलित करने के तरीके बताते हैं। अगर आप इन तरीके को सीख जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति आपकी सोच और विचार बदल देती है। आपका गुस्सा आना दूर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी सुषुप्त शक्तियों का अनुभव कराती है, व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और दिव्यता की ओर लेकर जाती है। लेकिन इसे समझने के लिए अनुभव और धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। कुंडलिनी जागरण दिव्य और शक्तिशाली अनुभव है। कुंडलिनी शक्ति एक सर्पणी के रूप में वर्णित की गई है जो मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सर्पणी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, विभिन्न चक्रों को पार करते हुए साहस चक्र तक पहुंचती है। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक को दिव्य प्रकाश, चैतन्य का अनुभव होता है। जागरण साधक के भीतर के अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, जिससे आत्मविश्वास, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक को विभिन्न शारीरिक, मानसिक अनुभव होते हैं, जैसे ऊर्जा का प्रवाह, ध्यान की गहराई में पहुंचना, दिव्य अनुभूति, ब्रह्मांड के साथ में एकमिकता, क्योंकि इन सातों चक्रों के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या आप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप अपने मार्गदर्शक का सहारा लें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब ये 7 चक्र ऊर्जावान होते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, हमें प्रकृति से प्रेम होने लगता है, यूनिवर्स की दी हुई नियामतों का हम आनंद उठाने लगते हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक ही भाव रहता है, जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूले जो सर्वत्र समाया है। ऐसे प्रभु परमात्मा को जब हम महसूस करते हैं, हमारे जीवन के अंदर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष सारे मिटते चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स से जब आपकी अंतर चेतना का नाता जुड़ जाता है तो 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार निरंतर आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि लेकर आता है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, आपकी अंतर चेतना ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़कर आपके जीवन के अंदर बदलाव करती है। ऋषि महात्माओं के दिव्य अनुभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है और आप जानने के सफर पे हैं। जो जो आप अभ्यास करते हैं, जो जो चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, आप अपनी चेतनाओं को ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास, जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग इत्यादि के माध्यम से जब इस ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर पवित्र प्रेम का अपार भंडार
आ जाता है। झरने की तरह आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं और आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के इस रहस्य को जानकर अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों से परिपूर्ण होकर यूनिवर्स के हर चीज़ से प्रेम करने लगते हैं। और ये प्रेम तभी हो पाता है जब अंदर से आप एकमिक शांत हो जाते हैं। ऋषि महात्माओं के दिए हुए वरदान जीवन में फलित होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को पाया है और अपने अनुभव दर्ज किए हैं। वही मार्गदर्शन अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर भी दिव्य शक्ति स्वतः ही प्रकट होने लगती है। आपकी वाणी के अंदर परिवर्तन आ जाता है। कहा है कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई। चरण धूलि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाएं बदल जाती है। जीवन के अंदर इस दिव्य चेतना का प्रवाह जब होने लगता है, कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन के अंदर कई तरह की दिव्यता लेकर आती है। भूत, भविष्य, वर्तमान में देखने की आपको वो चेतना मिल जाती है, जिससे आप किसी भी इंसान को देखकर उसके बारे में सब कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। वो तुरंत आप उसके आभा मंडल को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर इन सातों चक्रों के अंदर देवी देवताओं का वास होता है, जो हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा है। एक एक तत्व हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो परमात्मा का अंश है। जो आप दैवीय साधना के साथ में अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, एकांत में बैठकर प्रभु परमात्मा का ध्यान सुमरन करते हैं, तो आपकी दिव्य चेतना ब्रह्मांड की इस अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है और आपका ऑरा विकसित होने लगता है और आपके जीवन के अंदर वो करुणामय भाव, यूनिवर्स की दिव्य छटा को पहचान कर प्रकृति से प्रेम आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है तो आप वीडियो के अंत में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।